अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं गिट मिट विद मोहसिन गिलानी। आज की जो गिट मिट है एक ऐसे नौजवान फनकार के साथ होने वाली है जो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा अदाकार है घर में और बहुत अच्छा गुलकार है और एक पाकिस्तान के नामवर फनकार का बेटा है। ये एज़ाज़ है उसे और मेरे लिए भी बड़े फ़ख्र की बात है कि मेरे लिए मेरे बेटों की तरह है। और आज वो वक्त है कि मेरे सामने इस प्रोग्राम में बैठा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब इससे भी पूछेंगे इसको कैसा लग रहा है। तो मेरे आज के मेहमान अहमद नवाज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। बहुत बहुत आज मुझे खुशी महसूस हो रही है और ख़ास तौर पे तो मैं आज आपको आपके प्रोग्राम की जो गिट मेट विद मोहसिन गिलानी माशाल्लाह बहुत सुपर डुपर हिट प्रोग्राम। और मैं भी कभी जब देखता था तो मैंने सोचा यार मैं कब जाऊंगा इस प्रोग्राम में और आपके रूबरू होऊंगा और बैठ के गुफ्तगू होगी, हंसी मजाक होगा, बातचीत होगी। और मैं ये बताता जाऊं कि ये अहमद नवाज़ जो है हमारे टीवी स्टेज के नामवर अदाकार नवाज़ अंजुम साहब के बड़े साहबजादे हैं और सुरीले हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। तो इसलिए इन्हें ये इजाज़त दिलवाई कि भाई इन्हें गाने दो। बिल्कुल। अच्छा अहमद नवाज़, इम्तिहान की घड़ी आ गई। नहीं मैं तंग नहीं करूँगा, मैं ऐसा कुछ नहीं पूछूंगा जिसकी वजह से मामलात ख़राब हों। अच्छा ये बताओ कि जो भी आप गाना करते हो, जी वीडियो बनती है, आपके साथ जो मॉडल आती है जी बिल्कुल। वो क्या उसके साथ सारी शरारतें आप तय करके आते हो कि जिस तरह से आप उसके साथ, ये तो कोई फिल्म से भी आप आगे निकल जाते हो? क्योंकि हर चीज़ एक डिसाइडेड होती है कि हम लोगों ने किस चीज़ को किस तरह कैप्चर करना है। क्योंकि मेरी बीवी मुझे देख रही है, इससे पहले मैं आपको आगाह कर दूं कि सर ऐसी कोई गुफ्तगू ना करेगा। अच्छा क्योंकि मुझे वापस घर भी जाना है। चले ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम उतना रखते हैं कि घर आप वापस जाएं और आपको घर में खाना वाना मिल जाए, जी इतनी बिल्कुल। गुफ्तगू हाँ तो चलनी ये चाहिए, इतनी ये चलनी चाहिए। बॉर्डर होना चाहिए। अच्छा चलो आगाज़ करते हैं, आप हमें प्यारा सा गाना सुनाएं जी और बिल्कुल। ऐसा गाना जो पूरे पाकिस्तान में मकबूल है जी बिल्कुल। और ख़ास तौर पे ये जनूबी पंजाब का गाना है और इसकी तो धुन पश्तो में भी बन चुकी है, सिंधी में भी बन चुकी है और इतना मकबूल गाना है। जी बिल्कुल। ये जो गाना है चिट्टा चोला सीवे दर्जी आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ। इसके अंदर ना एक नई एडिशन मैंने की, वो टर्किश म्यूज़िक और ढोल का जो मिलाप है वो उसके साथ मैंने इसको प्रेजेंट किया और माशाल्लाह बहुत मकबूल हुआ हर जगह पे। बल्कि यूथ में काफ़ी मकबूल हुआ, लोगों ने बड़ा पसंद किया कि एक रिमिक्स टाइप कोई चीज़ आई लोगों के सामने। तो अहमद, यहाँ ये जो जगह है ना जिस सीट पे आप जी। बैठे हो, यहाँ पे क्योंकि बगैर म्यूज़िक के गाना पड़ता हाँ है, जी बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आते हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, जो पक्के होते हैं ना, जो बाकायदा लाइव गाते हैं, वो तो बच निकलते हैं। और यहाँ पे ऐसे भी आते हैं जो कि या तो गज़ल छेड़ देते हैं या कुछ और, म्यूज़िक उनके पास होता नहीं क्योंकि उनको आदत होती है कि ट्रैक चलता है और आगे वो लिपसिंग कर रहे थे। लिप बिल्कुल सिंक ऐसे, करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसा ना हो कि मुझे कहना पड़े कि अहमद ये क्या किया। नहीं बस सर। सुर से उठाओ और पता लगे जी कि बिल्कुल। हाँ। ओ चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा हुए ढोले दी मर्जी। वाह। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा हुए ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला लेके नारी कच्ची निकली गोहे ढोले दी यारी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा हुए ढोले दी मर्जी। नहीं, इस तरह से जान नहीं छूट जाएगी कि क्या म्यूजिक के बगैर आगे नहीं चल सकते हाँ क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उठाओ ओ अंतरा। चिट्टा चोला लाया गोटा चन दा टोटा नी सोना चन दा टोटा। वाह। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा हुए ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला मोढ़े ते केसी अल्लाह सोहना शर्मा रखेसी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा हुए ढोले दी मर्जी। हाँ अब बात हुई ना। मैं ये भी बताता चलूं कि
पेशे के लिहाज से अहमद नवाज़ बैंकर है, बैंक में जॉब करते हैं और बहुत बीबे से बच्चे हैं, घर की जिम्मेदारियों का बहुत ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अपनी बीवी से ज़रा जी बिल्कुल डरते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? वो हक़ बात है। अच्छा, मुझे मुझे ये बताओ अहमद, जी आपने ये फैसला कैसे किया कि वालिद अदाकार है तो अदाकारी की तरफ जाने की बजाय आप गुलकारी की तरफ क्यों आ गए? मुझे शुरू से ही शौक़ था एज़ सिंगिंग की फील्ड में आने का, क्योंकि अब्बा माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं वो एज़ कॉमेडियन और एज़ टीवी की तरफ रुझान था, लेकिन मैं एक ऑपोजिट काम करना चाहता था कि मैं चाहता था कि कुछ ऐसा करना चाह रहे थे कुछ कि एक नया अंदाज, कुछ एक नई चीज़, कोई नई चीज़ जी। जो बाप कर रहा है वो नहीं करना। मतलब मैं समझ गया बेटा, तो यहीं पे चल रहा है, जो बाप कर रहा है मैंने वो नहीं करना। हाँ जी बिल्कुल। ये मतलब ये भी बड़े लायक बच्चे होते हैं कि बाप ने कहा ये करना है, ये नहीं करना है, मैंने वो करना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली आपके हाथों में हम लोग पल के बड़े हुए हैं, आज ये राज भी खोल ही देते कि जी मैं आज ये भी बता दूं कि मैं पैदा भी मोहसिन गिलानी साहब की तरफ हुआ हूँ और इन्हीं के हाथ का बच्चा हूँ। तो आज इनके सामने रूबरू बैठ के मुझे बेहद खुशी हो रही है। अब्बा जो काम कर रहे थे उनको देखते हुए ये अंदाज़ा होता था कि यार कॉमेडी की फील्ड जो है वो टोटल ही एक ऑपोजिट है, एक फ़न के लिहाज से है। जब एक कैटेगरी उसमें इन्वॉल्व है तो मुझे चेंज करना चाहिए लाजमी, क्योंकि एक ट्रैक चेंज करेंगे तो आपको फिर ही उसमें जो है वो पजीराई मिलती है। तो मैंने वो करके दिखाया और अल्लाह पाक ने बड़ा माशाल्लाह अल्लाह ने करम बड़ी किया। इज़्ज़त से बिल्कुल, नवाजा है तुम्हें। बिल्कुल। और ये भी जिक्र करना ज़रूरी है कि रात को नथिया गली में परफॉर्मेंस कर रहे थे और इस शो में शिरकत के लिए ये कैसे यहाँ तक पहुँचे, ये सफ़र तो मैं शो के बाद पूछूंगा इनसे कि कैसे पहुँचे आप यहाँ पे। अच्छा अहमद, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, माशाल्लाह आपका ससुराल दुबई में है, जी बिल्कुल। आपकी वालदा भी दुबई से हैं। जी बिल्कुल। जब आपके बीवी मतलब है कि वो आपके मामू की बेटी है, जी बिल्कुल। ये सास बहू आपस में जब वो अरबी में बात करती हैं तो आप बाप बेटे को समझ आती है कि ये क्या कर रही हैं? बस वो लिपसिंग ही समझ आ रही होती है कि ये आपस में गालियाँ तो नहीं दे रही। वो अपने शौहर की हर बात अपनी भतीजी से कर रही होती हाँ हैं जी। और भतीजी अपने शौहर की हर बात अपनी सास से कर रही होती है, अपनी बिल्कुल। फुप्पो से कर रही होती है। बिल्कुल ऐसे। तो आप दोनों सिर्फ मुंह देखते रह जाते हैं। ज़ाहिर बात है, उन्होंने एक वो बनाया है कि जी हमने आपस में अट्रैक्शन ही ऐसे रखनी है कि किसी को पता ही नहीं लगे कि क्या बात हो रही है। राज में मैंने एक दफ़ा देखा कि भाभी जो हैं तुम्हारी वालदा, वो कोई काम और कर रही हैं लेकिन अरबी में वो जो बोल रही हैं ना, एक्सप्रेशन उधर तुम्हारी बीवी के आ रहे थे कि कोई बात बड़ी खतरनाक हो रही बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्सप्रेशन हम लोग देख के पीछे हो जाते हैं कि यार कोई खतरनाक बात है, कोई खतरनाक बात है। पीछे हो जाओ इसी वजह से। अच्छा, अब क्या तुम्हारे जहन में आ रहा है? ये तो सुनाया असराकी में, जी बिल्कुल। तो अब क्या सुनाना चाह रहे हो? एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल जहन में आ रही है। मैं उसे गज़ल भी कहूँगा, सॉन्ग भी कहूँगा। सजाद अली जी का बहुत ही खूबसूरत गाना हाथ से खोले। सजाद अली जी, साहब के। वो मैं आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे नामवर गुलकार हैं जो ये कहते हैं कि सजाद अली जैसा पाकिस्तान में कोई सिंगर नहीं है। बिल्कुल मैडम नूर जहाँ, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब और मेहदी हसन साहब के मैं बात कर बिल्कुल रहा हूँ कि सजाद अली जैसा कोई सिंगर नहीं। एक यूनिक वॉइस है और उनकी वॉइस का जो टेक्सचर है वो टोटल ही डिफरेंट है, दूसरों से मुनासबत नहीं करता और उनको कॉपी करना बहुत मुश्किल है। तो आपकी नज़र कोशिश करो, अच्छी कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल। हंसे खोले ने तेरिया यादा ने आ मिल सजना पर यादा ने हंसे खोले ने तेरिया यादा ने आ मिल सजना पर यादा ने हंसे खोले मेरे हिजर दी कोई मिसाल नहीं, एक तू जो मेरे नाल नहीं। ये मेरे हिजर
दी कोई मिसाल नहीं, एक तू जो मेरे नाल नहीं, तेरे खातिर गलियां रुल गया, जीवन ने बहाना लभया है, तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना, असा सारा जमाना लभया है तस्वीर। वाह, बहुत अच्छा, मुश्किल गज़ल है। बेसिकली मेरा गला इस वजह से भी ख़राब है क्योंकि मैं नथिया गली शो करके आया हूँ और वो गले की जो तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने पहले बता दिया जी बिल्कुल कि आप वहाँ से सफ़र करके पहुँचे हो। अहमद, कोई ऐसा वाक़या, कोई दिलचस्प, वैसे तो तुम्हारे घर में तुम माशाल्लाह बड़े कारनामे अंजाम देते हो, कोई ऐसा वाक़या जिसकी वजह से कोई शरारत, कोई चीज़ तुम्हें याद आती हो, या ऐसी चीज़ जिस पे बेपनाह डांट पड़ी हो बाप से और बाप ने कहा आज खैर नहीं है तेरी? वैसे ऐसे मौके तो बेशुमार दफ़ा आए हैं। वो तो आपको भी पता है कि हर टाइम घर में गालियाँ ही पड़ रही होती है कि ये चीज़ इस तरह कर लो, ये चीज़ इस तरह कर लो, ये चीज़ यूँ, देखो, ये चीज़ तुम्हारे वाले साहब ने जिस तरह स्ट्रगल में जी एक वक्त गुजारा है ना, वो ये चाहते हैं कि आप भी असूल के साथ और तरतीब के साथ सोच समझ के ज़िंदगी गुजारो। बिल्कुल आप जब कुछ ऐसा करोगे तो कोई भी बाप होगा, उसे तकलीफ होगी। बिल्कुल ऐसे। अब कोई ऐसी बात अगर आप सुनाना चाहें, शेयर करना चाहें, जहाँ पे कम चुका गया होगा? काफ़ी दफ़ा ऐसा मैं मार से भी बड़ा बचा हूँ, लेकिन एक दफ़ा बहुत मार खाई थी अब्बा से। मैं किसी को मार के बाहर आ गया, घर पे आ गया था और फटा करके आ गया था। तो अब्बा ने कहा कि वो लोग घर पे आ गए थे लड़ाई करने, तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या बच्चा है आपका कि इस तरह उसने सर फाड़ दिया और इस तरह घर आ गए। उसके बाद अब्बा ने फिर मुझे ऐसा मारा कि वो आज तक मार मुझे नहीं भूलती। उसके बाद फिर मैंने कसम खा ली थी कि नहीं आज बाद फड्डा नहीं करूँगा। आर्टिस्टों का बेटा, ये लड़ाई करने वाले को बात ही उस टाइम छोटे थे सर। अब नहीं, आपके पास बड़े होते हुए भी मैंने बहुत सारे वाक़यात हैं। वो अपना शेयर कीजिएगा। अच्छा, पिछले दिनों एकदम से मैं इस्लामाबाद में था, जी पता लगा कि घर में आग भड़क जी उठी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आप सब लोग ऊपर सो रहे थे जी बिल्कुल ऐसे। और निचले हिस्से में आग भड़क उठी। वो आग किसी वायर से, सुबह 5:30 बजे का टाइम था, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है फ्रिज के अंदर और उसके बाद उसके साथ पर्दे वगैरह लगे हुए थे, तो आग वहाँ से भड़की है और आग ने एकदम अपना जो है वो काम करना शुरू कर दिया। जब हम लोगों को पता लगा 2 से 3 घंटे बाद, जबकि आग ने सब कुछ अपने पास समेट लिया हुआ लपेट लिया था, हाँ जी, आग काफ़ी भड़क तो चुकी थी। जब पंखे शंखे ज़मीन पे गिरना शुरू हुए तो फिर आवाज़ें आना शुरू हुई कि नीचे कोई चीज़ तोड़ फोड़ हो रही है। तो दरवाज़ा खोला, शीशे तो टूट हाँ जी रहे थे। एग्जैक्टली। तो जब दरवाज़ा खोला तो उस टाइम तक धुआं भी अंदर आ चुका था और आग भी ऊपर तक आ चुकी थी। तो बस जान बचा के सबसे ऊपर भागे हैं बच्चों को लेके और साथ वालों के घर टपाया है ताकि जो है वो सेफ़ हो जाए। वो मुझे मतलब है कि जैसे मैं इस्लामाबाद से पहुंचा इस वाक़े की सुन के, जी बिल्कुल। तो मुझे ये पता लगा कि तुमने वहाँ अपने हवास कायम रखे। बस कि, ये कि उस वक्त सबसे पहले छोटे बच्चों को जो निकाला, क्योंकि धुआं जो है उससे दम घुटता है, बिल्कुल तो छोटे बच्चों को निकाल के साथ वाले घर की दीवार के पार उनको वहाँ उतारना, वहाँ पे भेजना, बच्चों को महफूज जगह पे पहुँचाना, ये उस वक्त अगर हवास रह जाए ना। अल्लाह पाक ने सही वक्त पे सही मात दी। और जब मैं, क्योंकि नींद में था, एक इंसान जब एकदम खौफ और आस से उठता है तो उस टाइम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि मैं ऊपर भी देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि शायद ऊपर भी आग लगी हुई है और नीचे तो आग थी और धुआं था ना चारों जी धुआं था। तो वो, लेकिन वो दिन हो चुका था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि, लेकिन फिर अल्लाह ने कहा कि नहीं सब बच्चों को लेके ऊपर भाग, नीचे जाने की हाँ ज़हन में आया। तो फिर मैंने बगैर सोचे समझे किसी को, मैंने सबको एक एक बंदे को ऊपर छोड़ कर आया। तो ये बस अल्लाह पाक का ख़ास करम है कि सही वक्त पे सही मात आ गई। और वो आपके पापा जो नवाज़ अंजुम साहब हैं, वो तो दरवाज़ा खोल के जब नीचे आना चाह रहे थे कि शायद कुछ चोर है या डाकू है, कुछ चीज़ें टूट रही हैं, उनकी आवाज़ है, तो वो एकदम से वो धुआं उनको लगा, हालांकि उनकी सेहत के लिए वो बहुत मुज़िर है। बिल्कुल। और वो भी बड़ी मुश्किल हालात, मुश्किल वक्त था आप लोगों के ऊपर। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ने बहुत बचत की। बिल्कुल ऐसे। नुकसान का क्या, ये तो होता ये रहता तो है, दुनिया में पूरा हो जाएगा सर, कोई मसला नहीं, लेकिन जान बच गई, सबसे बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऐसी सूरत हाल में हम बातें तो ऐसी कर रहे हैं, कोई
ऐसा गाना सुना दो जिसमें हम ज़रा इस मूड से निकल जाए। हाँ जी कोई बिल्कुल। कोई पंजाबी कोई तुम्हारा एक आजकल इस पे यूट्यूब पे बड़ा मकबूल हुआ है गाना, वो भी आप सुना सकते सोन हो। दिया बदला। हाँ वो भी है। दूसरा कोई एक और बहुत खूबसूरत गाना याद आ रहा है, तो अगर आपकी नज़र हाँ में हाँ हो। बिल्कुल बिल्कुल। ढोलना रोगी नैन वे सोनिया तेनू कैण वे, ढोलना रोगी नैन वे सोनिया तेनू कैण वे मैं लाइया तू निभाणिया ए जुदाइया नहीं पौड़िया, ढोलना रोगी नैन वे इश्क सफर दिया औखियां रावा अखियां मीट के टुर दी जावा, इश्क सफर दिया औखियां रावा अखियां मीट के टुर दी जावा, ओ दिन मेरा आखरी होवे जिस दिन तेरा प्यार भुलावा वे मैं लाइया तू निभाणिया ए जुदाइया नहीं पौड़िया, ढोलना रोगी नैन वे। वाह बहुत खूब। इस प्रोग्राम के आखिर में वो जो आपका यूट्यूब पे बड़ा मकबूल है बिल्कुल, गाना, सोन दिया वो ज़रा छेड़ दें ताकि फिर हम इजाज़त लें। सुन दिया बदला जावस किथे होर वे, सुन दिया बदला जावस किथे होर वे, एथे मेरे नैन रोंदे एथे मेरे नैन रोंदे तेरी नहीं ओ लोड़ वे, सुन दिया बदला जावस किथे होर वे, तेरी किण मिण जरा चंगी नहीं हो लगदी, तेरी किण मिण जरा चंगी नहीं हो लगदी, कर तदबीर हुण दिल वाली अगदी, हंजुआ ने जित जाना हंजुआ ने जित जाना लालच न जोर वे, सुन दिया बदला जावस किथे होर वे। बहुत खूब बहुत खूब। अल्लाह पाक सलामत रखे आपको, आपकी फैमिली को। और इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि जो नौजवान जिसे कोई मौका कहीं भी नहीं मिल रहा, वो हमारे सोशल मीडिया से रब्ता करे। उसके लिए हमारा स्टूडियो हाजिर है। आप आएँ, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं और इंशाअल्लाह लोग आपकी परफॉर्मेंस को पसंद करेंगे। यहाँ से आपको शोहरत ज़रूर मिलेगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।